अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये भी यूनिट 3 का ही टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं कि बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या होती है और कैसे की जाती है एक कंप्यूटर सिस्टम में। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें जो भी ये बेसिक फाइल ऑपरेशंस है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें हमने देखा होगा किसी भी स्कूल में या ऑफिस में जब भी एक टीचर होता है उसको एक सेपरेट अलग से एक कैबिनेट दिया जाता है या लॉकर दिया जाता है जिसमें वो अपनी फ़ाइल्स रखता है। फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक हर किसी क्लास की, मान लो मैं 9th को पढ़ाता हूँ 10th को पढ़ाता हूँ। अब मैंने 9th के का एग्ज़ाम ले लिया, उनका वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स मैंने एक कैबिनेट में रखा है, एक लॉकर में रखा, ठीक है। दूसरा 10th के कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने दूसरे शेल्फ में रख दिए उसी लॉकर में। तो अलग अलग मैं उनको सॉर्ट आउट करता हूँ ताकि क्या होता है कि कल को मुझे 10th का कोई डिटेल चाहिए तो मैं 10th वाले शेल्फ में जाके वो डिटेल्स हासिल कर सकूं, और 9th का चाहिए तो वो 9th वाले शेल्फ से हासिल कर सकूं। तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट लॉकर दिया जाता है जिसमें मैं अपने फाइल्स को रखता हूं। इसी तरह से क्या होता है कि जो कंप्यूटर पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो वहाँ भी हम फाइल्स ही स्टोर करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती है वो, विच कैन बी पुट इनटू सेपरेट फोल्डर्स। अब वहाँ तो शेल्फ नहीं होते हैं, बट उसके लिए हम अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। फाइल्स होती है और उनके लिए अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं। अब फाइल्स अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स एज दे कैन बी सिंपली कॉपीड, मूव्ड, रीनेम्ड और इवन डिलीटेड। अब जब हम ये फाइल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स है जो कंप्यूटर पे हम सेव करते हैं, अलग अलग फाइल्स होती है, तो उनको हम कॉपी कर सकते हैं ईजिली एक जगह से दूसरी जगह, फिर पेस्ट कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, उनको उनका नाम चेंज कर सकते हैं और उनको इवन ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं। अब फाइल्स डिफरेंट तरह की होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देखेंगे फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं? ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर इज़ केप्ट इन फाइल्स। जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम में अपनी डिटेल्स को सेव करके रखते हैं उसको किस फॉर्म में? हम फाइल्स की शक्ल में, सूरत में हम रखते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग फाइल अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। मान लो एक डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें डॉक्यूमेंट का ये डेटा होगा। पीपीटी फाइल अलग होती है, पावर पॉइंट की अलग होगी। तो हर कोई फाइल अपना अपना डेटा स्टोर करके रखता है। ईच फाइल इज़ गिवन ए फाइल नेम एंड हैज़ ए फाइल नेम एक्सटेंशन दैट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप। अब कोई भी फाइल जो हम सेव करते हैं, हर किसी फाइल का हम अपना अपना नाम देते हैं, और उस फाइल को जो हमने सेव किया हुआ है उसका एक नाम होता है और दूसरा उसमें फ़ाइल एक्सटेंशन होता है। अब ये क्या चीज़ होती है फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन? द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय पीरियड और ए डॉट। जो फाइल का नाम देते हैं हम उसको, और उसका जो एक्सटेंशन होता है, इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं फुल स्टॉप से, डॉट से, या पीरियड भी बोलते हैं उसको। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दूंगा। ए डॉक्यूमेंट, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट फाइल है फॉर एग्जांपल विद द नेम, उसका हमने नाम रखा हुआ मुजफ्फर, क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बट हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, उसके लिए एप्लीकेशन हमने यूज़ की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या आपने यूज़ भी किया होगा सिस्टम में। ए टाइप ऑफ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल्स, ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाते हैं। विल हैव द एक्सटेंशन DOC। दैट मीन्स अगर मैं एक कंप्यूटर में काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, और उस डॉक्यूमेंट का फिर जब मैंने सेव करना होगा तो मैं उसको नाम दूंगा मुजफ्फर, ठीक, नाम उसका मुजफ्फर, और ऑटोमेटिकली उसमें .DOC लिखा आएगा। दैट मीन्स फाइल का नाम बन जाएगा मुजफ्फर.DOC। इसी को बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है। अब इसका फाइल नेम क्या आ गया? मुजफ्फर, और एक्सटेंशन क्या आ गया? .DOC, ठीक है, ये इसका फाइल एक्सटेंशन आ गया। There are other types of files like XLS, PPT, etc. जैसे कि XLS, PPT, और या कोई ऑडियो फाइल है MP3 है, या कोई वीडियो फाइल है MP4 है। तो ये अलग अलग फाइल्स होती है जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर की जा सकती है। एन इमेज फाइल यूजुअली हैज़ एन एक्सटेंशन। जो इमेज होती है, एक पिक्चर होती है, उसका अपना एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं हम .jpg, ठीक। वाइल एन ऑडियो फाइल यूजुअली हैज़ .mp3। एक ऑडियो फाइल का क्या होता है? .mp3। ए फोल्डर इज़ ए लोकेशन वायर ए ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। अब जो फोल्डर होता है, फोल्डर
एक ऐसा जगह होता है जिसमें हम बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये मैंने एक पेज खुला हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको ये पाम ट्रीज, ये एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये अलग फाइल दिखेगी, ये अलग अलग फाइल्स है, फाइल इमेज अलग है। अब जो दूसरा सर्कल आ गया, वैकेशन स्केड्यूल ओशंस टी बीच, ये जो आ गया ये वर्ड फाइल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल जिसको बोलेंगे। तो तीसरा इस पे आएगा ये एक्सेल फाइल है जिसमें हम अपना बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं, ये टेबल में आता है, ये वाली अलग फाइल है। और ये वाला चौथा ये फोल्डर है। ये ऊपर वाली तीन जिनमें सर्कल है ये फाइल्स है, और नीचे जो है ये फोल्डर है, ठीक। और फोल्डर का हम अलग नाम दे सकते हैं। अब मान लो डॉक्यूमेंट फोल्डर बना सकते हैं, उसमें हम सिर्फ ये वर्ड वाला डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। एक्सेल फोल्डर बना सकते हैं जिसमें हम सिर्फ सारी एक्सेल फाइल्स रख सकते हैं। इमेज फोल्डर बना सकते हैं, इमेज फोल्डर में सिर्फ हम इमेजेस डालेंगे, तो हम उससे सॉर्ट आउट करते हैं। इमेजेस को अलग फोल्डर में डालेंगे, वर्ड फाइल्स को, डॉक्यूमेंट फाइल्स को अलग फोल्डर में डालेंगे, पावर पॉइंट फाइल्स को अलग फोल्डर में डालेंगे, पीडीएफ फाइल्स को अलग पीडीएफ फोल्डर में डालेंगे। उससे क्या होता है, सॉर्ट आउट होती है हर चीज़ें। अगर कल को आपको कोई चाहिए, आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप डायरेक्टली फोल्डर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, वहाँ सारी पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेंगी। आपने उधर उधर ढूंढना नहीं है, सिर्फ पीडीएफ फोल्डर पे क्लिक किया, वहाँ आपके सारे पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, जब हम मान लो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है मैंने, यहाँ निकोला टेस्ला के बारे में लिख रहा हूँ मैं। ये नीचे थोड़ा सा दिख रहा होगा, निकोला टेस्ला सिम्बलाइज यूनिफाइंग, और नीचे ही वॉज ए ट्रू विजनरी, फियर अहेड, फार अहेड। ये मैंने एक फ़ाइल लिखी, मान लो ऐसे लिखा मैंने निकोला टेस्ला के बारे में, एक ऐसे लिखा। अब मुझे इसको सेव करना है, क्रिएट फाइल करनी है इसकी। अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे बंद करूं तो ये जितना मैंने लिखा ये ज़ाया हो जाएगा, मुझे ये मिलेगा ही नहीं कहीं। तो मुझे इसकी फ़ाइल बनानी है, कहीं पे सेव करके रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ऊपर आपको एरो दिख रहा है, फाइल लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो फिर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, ये यहाँ पे एक ऊपर इन्फो आएगा, न्यू, ओपन, सेव एज, एडोब पीडीएफ, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ये आएगा। यहाँ पे आपको अगर आप सेव करते हैं तो डायरेक्टली ये सेव हो जाएगा, आप फाइल नेम नहीं दे सकते हो, फिर जो आएगा ऑटोमेटिकली आएगा, सेव होगा, ठीक है। दे सकते हो बट आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो, बट अगर आप सेव एज पे क्लिक करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से इस पे रख सकते हो कि आप इसका एक्सटेंशन क्या देना चाहते हो। तो मैं सेव एज़ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, सेव एज़ पे मैंने यहाँ एक आइकन है वहाँ पे क्लिक करूँगा। तो फिर यहाँ पे आएगा, आप कौन सी लोकेशन, डेस्कटॉप पे सेव करोगे, किसी और फोल्डर में डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो डेस्कटॉप पे ही डायरेक्टली सेव होगा, लोकेशन सेव हो जाएगी इसकी, जो मैंने लिखा था निकोला टेस्ला के बारे में। इसके बाद जब मैंने क्लिक किया इस पर डेस्कटॉप पे, सेव एज पे फिर डेस्कटॉप पे सेव किया, तो फिर यहाँ पे नीचे जहाँ एरो दिख रहा है यहाँ फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम मैं दूंगा इसको निकोला टेस्ला बायोग्राफी, ठीक है। निकोला टेस्ला बायोग्राफी जब दूंगा, यहाँ निकोला टेस्ला बायोग्राफी, और ऑटोमेटिकली .docx दिख रहा है, तो ये .docx फाइल एक्सटेंशन है, निकोला टेस्ला बायोग्राफी फाइल नेम है। तो बीच में इनको डॉट आ रहा है, ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं डॉट की वजह से। तो नीचे सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ भी ब्रैकेट में दिया गया है .docx, ये फाइल एक्सटेंशन नेम है। दैट मीन्स जो भी फाइल होती है ये दो चीज़ों से सेपरेट की जाती है, एक फाइल नेम से, बीच में डॉट आएगा, पीरियड आएगा, और फिर उसका एक्सटेंशन आता है docx। अगर यहाँ docx की जगह pptx आता तो ये पावर पॉइंट फाइल आती। अगर यहाँ xlx आता तो वो एक्सेल फाइल होती। हर किसी एक्सटेंशन का अपना अपना नाम होता है। अगर ऑडियो फाइल होती तो .mp3 आता, अगर वीडियो फाइल होती तो .mp4 आता, अगर आपको ये आपके पास ये फ़ोटोग्राफ होता है, इमेज होता तो .jpg आता है या .png आता है, ठीक है। तो ये हर किसी का फाइल एक्सटेंशन होता है। इसके बाद मैं सेव करूँगा तो ये फ़ाइल फिर सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपने लोकेशन सेलेक्ट किया होता है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है कि हम फाइल्स और फोल्डर्स क्यों बनाते हैं, हम फाइल
क्यों फाइल सिस्टम क्यों रहता है हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि हमें ईजिली हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने फाइल्स को। हम जहाँ भी हमें डेटा लेना होगा उसको ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं और कहीं भी ईजिली रख सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो ये हमें ईजी होता है। अगर मैं ये बात करूँगा कि जो पहले क्या क्या होता था, हमारे पास लॉकर्स दिए जाते थे ऑफिस में, या फिर अभी भी गवर्नमेंट ऑफिस में होता है कि मुझे बहुत पहले की फ़ाइल ढूंढनी है, फिर मुझे छांटना होगा, फोल्डर्स खोलने होंगे, बहुत सारी फाइल्स बाहर निकालनी होंगी, फिर अगर वो मिला मुझे। बट लेकिन कंप्यूटर सिस्टम से क्या है कि मैंने क्लिक किया, सर्च बटन पे क्लिक किया और नाम दे दिया फाइल का, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने पेश होगा। तो ये टाइम भी बचाता है और इजीली आपको डेटा भी हासिल होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल मैं किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।